आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तमोगुण। लेकिन तमोगुण के नीचे ही हमने देखिए दो शब्द और लिखे हैं। पहला शब्द है समस्या। और समस्या किस ओर इशारा कर रही है? देखिए ज्ञान दे रही है। एक सफेद हमने तीर सा लगाया, वो दुर्घटना की ओर इशारा कर रही है। और दुर्घटनाओं से सदा ही मनुष्य को बचना चाहिए। और मनुष्य बचने का प्रयास करता है। किस लिए? क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो, किसी भी स्थिति में वो सुख नहीं देती। दुर्घटना में सदा ही आपके मारे तन के स्तर पर, मन के स्तर पर, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि कारण शरीर के स्तर पर भी, यानी कि इन सभी शरीरों के स्तर पर ही आपका मरा एक दुख होता है, बुरी स्थितियां बनती हैं। इसलिए तो इससे देखिए दुर्घटनाओं से हम बचते हैं। सभी मनुष्य बचते हैं, चाहे देखिए कोई स्वभाव से तामसी हो, राजसी हो, चाहे सात्विक हो। इन सभी स्थितियों से हम इसीलिए बचते हैं कि कोई भी मनुष्य, यानी कि कोई भी आत्मा दुख नहीं चाहती। लेकिन फिर भी मनुष्य योनि पाकर जब हम अपने मिले हुए जीवन में एक निषिद्ध कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, बुराइयों के साथ जुड़ने लगते हैं। ये बुराई कहो, तमोगुण कहो, अज्ञानता कहो, अंधकार कहो, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में भटकाव लाती हैं, ठोकरें देती हैं। अब कितनी साधारण सी बात है कि शाम को सूर्य के ढलते देखिए अंधकार की स्थितियां आती हैं। और अंधकार की स्थितियों में यदि हम कोई क्रियाएं करते हैं तो आपके मेरे तन के स्तर पर हमें ठोकरें लगती हैं। अब ठोकरें कहो, दुर्घटना कहो, दुख कहो, प्रतिकूल परिस्थितियां कहो, देखिए ये सभी स्थितियां एक ही परिणाम लाती हैं, वो है दुख। इसलिए मनुष्य को देखिए इस तमोगुण से बचना चाहिए। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण की निंदा करो। जबकि शास्त्रों में, क्योंकि ये तमोगुण अपने आप में देखिए एक स्थिति है, इसका कोई उस दृष्टिकोण से विरोध नहीं है। एक निंदा पक्ष के रूप से इसका विरोध होता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन अपने स्थूल शरीर के स्तर पर एक नींद लेते हैं। नींद लेना आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। ये एक स्थूल शरीर की एक ऐसी स्थिति है, प्रक्रिया है, जिसको लेना एक आवश्यक होता है। देखिए क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर एक यंत्र है। अब यंत्र कोई भी हो, देखिए उसको कार्य करते करते उसको कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि उसको आराम देना होता है। ठीक इसी तरह जब हम अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में लाते हैं, यानी कि हम नींद लेते हैं, फिर नींद लेने के बाद जब हम उठते हैं, तो फिर उठने के बाद आपके हमारे एक स्थूल शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर एक फुर्ती सी आती है। हम एक सात्विक स्थिति में अपने आप को पाते हैं। और पीछे तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ना, कि सोने के बाद यानी कि उठने पर आपका हमारा एक सात्विक स्थिति होती है। चाहे हम देखिए रात को 1 बजे उठते हैं, चाहे हम 3 बजे उठते हैं। अब देखिए ना, जो मनुष्य रात को 3 बजे सोता है, तो सोने से पूर्व उसकी जो स्थिति है वो तो देखिए तमोगुण की है या रजोगुण की स्थितियां रहती है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद देखिए तमोगुण की स्थिति प्रकृति के बाहरी गुण द्वारा एक बनने लगती है। तो इसलिए सोने से पूर्व की जो एक स्थिति है वो 3 बजे की, वो तो तमोगुण की है। और वैसे भी देखिए प्रकृति के जो 3 गुण है वो एक क्रम में आते हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की प्रधानता होती है। आरंभिक तमोगुण 2 घंटे 40 मिनट का, वो गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होते हैं। उस तमोगुण विशेष में हमारी आपकी कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय संसार से है, संसार का अभिप्राय क्रियाओं से है, भोगों से भी है। लेकिन उसके बाद के जो एक रजोगुण जब समाप्त हो जाता है, यानी कि बहुत कम रह जाए, तो फिर एक घोर तमोगुण की स्थिति आती है। उसी घोर तमोगुण में मनुष्य को देखिए अवश्य ही सो जाना चाहिए। और यदि मनुष्य जागा रहता है तो उस घोर तमोगुण जो बाहरी परिस्थिति में वो आपके हमारे अंतःकरण को प्रभावित करता है।
लेकिन यदि मनुष्य देखिए सोने के बाद उठ जाता है, भले ही वो एक भी, विशेष रूप से मैंने देखिए अपने उठने के ऊपर किसी भाई बंधु के प्रश्न का कुछ दिन पहले उत्तर भी दिया था, क्योंकि सोने के बाद की जो स्थिति होती है वो सात्विक होती है। हालांकि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष को तकनीकी रूप से हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लेकिन जब हम सोने के बाद यदि और जल्दी उठ भी जाते हैं, अब जो जाग रहा है उसके लिए 3 बजे की स्थिति घोर तमोगुण की है, जो 2 बजे उठ भी गया है उसके लिए भी वो एक सात्विक स्थिति है। मैं तो अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उसको भी एक ब्रह्म मुहूर्त का ही समय मान लेता, क्योंकि हम सोने के बाद उठते हैं, इसलिए आपका हमारा वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है वो 2 घंटे 40 मिनट की ना रह के वो 5 घंटे की बन सकती है, 5.5 घंटे की बन सकती है। देखिए ये एक दार्शनिक भाव है, इनको हमें तकनीकी रूप से नहीं लेना, एक दार्शनिक भाव से हमें समझना होता है, क्योंकि अंधकार के बाद सदा ही प्रकाश आता है। प्रकाश का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से लिया जाता है, ज्ञान से लिया जाता है, और उसी ज्ञान को आप ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ सकते हैं। इन सभी स्थितियों पर हमें चिंतन करना होगा और तमोगुण से बचना होगा, क्योंकि आज हमने देखिए तमोगुण को बहुत ही बड़े आकार में लिखा है और काले रंग से दर्शाया है, और देखिए हमने समस्या को भी काले रंग से दर्शाया है, उसका जो एक परिणाम है दुर्घटना रूप में, उसको भी हमने काले रंग से दर्शाया है। लेकिन समस्या और दुर्घटना के बीच में एक सफेद रंग का तीर है, वो तीर अपने आप में देखिए हमने सफेद रंग का इसीलिए दर्शाया है कि वो पहले से ही आपको में एक ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है कि देखिए समस्या का यदि हमने निवारण नहीं किया तो वो समस्या तो देखिए एक दुर्घटना के रूप में आपको में दुख देगी, प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थित कर देगी। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए सहज ही बनी रहती है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपनी बुराइयों को आरंभ से ही घटने मत दो, उन बुराइयों से हमें दूर रहना चाहिए। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए बार बार कहता रहता हूँ कि हमें अपने कारण शरीर को पवित्र करना चाहिए। कारण शरीर को पवित्र करने का अभिप्राय क्या है? कर्माशय से है, संस्कारों से है, और ये जैसे जैसे हम प्रकृति के 3 गुणों का संग करते हैं, फिर वैसे वैसे अंतःकरण कहो, आपका हमारा कारण शरीर कहो, सूक्ष्म शरीर कहो, वो वैसे वैसे स्थितियों में सहज ही ढलता जाता है। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। ये सभी 3 शब्द ही अपने आप में ही देखिए बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं। इसीलिए तो देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना नशा के ऊपर। अब नशा का अभिप्राय क्या है, उसको हमने कुछ तीरों द्वारा नाश की स्थिति दिखाई दी। अब नशा शब्द को जब आप लिखते हो तो उसमें जो एक वर्ण आते हैं और नाश में जो वर्ण आते हैं वो एक परिणाम रूप में इशारा करते हैं। जैसे रजोगुण में हम देखिए विषयों को, उसके बीच में जो एक विषय शब्द है वो एक इशारा करता है कि विषयों को देखिए एक आवश्यकता के रूप में ही हमें ग्रहण करना चाहिए। यदि हम रस बुद्धि लेते हैं, भोगों को एक रस बुद्धि द्वारा भोगने का व्यसनी बनते हैं, तो ये विषय भोग ही आपके हमारे जीवन में फिर देर सवेर ये एक विष का काम करते हैं। विष क्या करता है? देखिए विष हालांकि दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, वो दवाइयाँ आपके हमारे जीवन की एक रक्षक होती है। ठीक इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर की अवस्थाओं से तो शास्त्रों में भी इनकार नहीं किया गया, लेकिन जब हम इन विषय भोगों को देखिए 5 विषय भोग है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब हम इनको रसपूर्वक मर्यादा से अधिक भोगते हैं, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ को इसी एक स्थितियों से जोड़ते हुए मना किया है। मना का अभिप्राय कि एक नियंत्रण में रखना है, नियंत्रण का अभिप्राय केवल आवश्यकताओं तक ही सीमा में रखना है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर का जीवन निर्वाह होता है। और स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है। रथ की संज्ञा देने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य योनि के स्थूल शरीर की ही महत्ता है, शेष जितनी भी योनियों के स्थूल शरीर उनकी कोई महत्ता नहीं है।
अब 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की योनियां तो नीचे की योनियां हैं, तामसी योनियां हैं, दंडमय योनि है। इसलिए तो परमात्मा क्योंकि दया के सागर उन्होंने नीचे की योनियों के सभी जीवों को क्रमशः बुद्धि के स्तर पर अच्छेद रखा है। इसलिए तो उनको देखिए 2-2, 3-3, 4-4 दिन यदि भोजन नहीं भी मिलता तो भी अपना वो जीवन चला लेते। जबकि हम लोग देखिए दिन में 3 बार भोजन करते हुए भी अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होते हैं, अपने जिम्मेदारियों को निभाते नहीं हैं। हम रजोगुण को अमर्यादित ढंग से भोगते हुए तमोगुण में गिरते रहते हैं और तमोगुण की बार बार निंदा की जाती है कि जब जब मनुष्य तमोगुण में गिरता है, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य निषेध कर्म करता है। जैसे हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते और निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे चालान करते हैं, आपको हमें दंडित किया जाता है। ठीक इसी तरह प्रकृति में भी देखिए जब जब हम निषेध कर्म करते हैं जिनका शास्त्रों में मना किया गया है, यानी कि हम जब धर्म की मर्यादा हटा देते हैं, सतोगुण की लगाम का जो एक नियंत्रण है उसको एक ढील दे देती है, तो आपके हमारे जीवन में अनैतिकता आने लगती है, इंसानियत समाप्त होने लगती है। मनुष्य केवल अपने सुख के प्रति ही जागरूक रहता है, अन्य मनुष्यों को वो अपने सुख के लिए कितना अधिक दुखी करता रहता है। आज मनुष्य देखिए अपनी जीविका के स्वाद के लिए तामसी भोजन का सेवन करता है, मांसाहार भोजन का सेवन करता है, पशु पक्षियों की हत्या करता है। अब देखिए ये एक निंदनीय कर्म है, पाप कर्म है, तो फिर भविष्य में आपका हमें इन सभी स्थितियों का, इन किए गए पाप कर्मों का हमें आपको दंड भुगतना पड़ता है। वो दंड ही तो एक दुर्घटना है। इस समस्या को हमें एक निजात पाने के लिए सतोगुण का संग करना होगा। सत्संग जैसे जैसे हम करते हैं तो आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं तो जैसे आपको हमें देखिए कोई हमें मारे पीटे तो हमें दर्द होता है, इसी तरह पशु पक्षियों की भी जब हम हत्या करते हैं, भले ही खाने वाला प्रत्यक्ष रूप से तो हत्या नहीं करता, लेकिन ऐसी स्थिति विशेष में खाने वाले को विशेष रूप से दोष लगता है, उसका कर्माशय बिगड़ता है। और आज मनुष्य देखिए नशे के पदार्थ लेने लगा, इसलिए तो मैंने देखिए नशा को नाश के साथ जोड़ा। और नशा लेने वाले जितने भी मनुष्य हैं उनका अंत देखिए नाश की स्थिति में ही होता है। नाश का अभिप्राय देखिए दुर्घटना से लो, बुराइयों से लो, प्रतिकूल परिस्थितियों से भी हम ले सकते हैं। ये सभी स्थितियाँ तभी घटित होती हैं जब आपके हमारे जीवन में देखिए ये सतोगुण की न्यूनता होने लगती है। एक साधारण सी बात है, देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में ज्ञान घटेगा, प्रकाश घटेगा, तो देखिए अंधकार को बुलाना नहीं होता। अंधकार को यानी कि तमोगुण की स्थितियां सहज ही बनने लगती। और शास्त्रों में तो बार बार इस बात को जोर देकर कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण से 100%, 100 गुना अच्छा तो सतोगुण है। और फिर हमें अच्छाई को ग्रहण करना है। मनुष्य योनि में पाकर आपकी हमारी बुद्धि एक विकसित स्तर पर होती है। इसीलिए तो परमात्मा ने बार बार कहा है सत्संग करो, सत्संग करो। और हम तो प्रतिदिन ही इस बात को जोर देकर कहते रहते हैं कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ। इन सभी स्थितियों पर जब हम विचार करते हैं, मंथन करते हैं, इसीलिए तो देखिए आज मैंने सत्यापिला ज्ञान कक्षा का विषय ही तमोगुण का बनाया है, ताकि इस काले अंधकार से हम बचें। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया ये तमोगुण अपने आप में एक समस्या है। आज कलयुग चल रहा है, घर घर में ये जो तमोगुण की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रही हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? आपके मेरे विषय को देखिए। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म कब करता है? जब उसको एक ज्ञान की न्यूनता होती है। जबकि कर्म फल सिद्धांत के अनुसार तो जब जब हम निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे चालान कटने अनिवार्य हैं। देखिए यातायात के नियमों के चलान कभी नहीं भी करते, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था से तो आपके हमारे कारण शरीर में सहज ही पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। फिर बड़े हुए तमोगुण के कारण ही या पाप कर्मों के
कर्मशः बढ़ने पे फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियां होती हैं। इस ज्ञान विज्ञान को हमें समझना चाहिए, तभी हम देखिए दुर्घटनाओं से, बुरी स्थितियों से अपने आप को बचा सकते हैं। भले ही देखिए वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग का अभिप्राय ही अज्ञानता से लिया जाता है, कलबुर्जों से लिया जाता है, काली स्थितियों से लिया जाता है, बुराइयों से लिया जाता है, अज्ञानता से लिया जाता है। इसीलिए तो हम अक्सर अपनी आरतियों में बार बार परमात्मा को कहते हैं ना, हमारे विषय विकार मिटाओ, यानी कि हमारी बुराइयों को आप दूर करो। अब देखिए परमात्मा तो सदा ही बुराई से दूर करने के लिए आपको मैं एक प्रोत्साहित करते हैं। अंदर बैठी आत्मा और परमात्मा दोनों ही आपको में बुराइयों से रोकते हैं, लेकिन हम जब इस स्थितियों को अनसुना कर देते हैं। अनसुना का अभिप्राय क्या है कि हम ध्यान नहीं देते परमात्मा को, हम सुनते नहीं है। देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, जिसमें हमने कहा था दुर्योधन के साथ वो सुनता नहीं और अर्जुन के साथ जोड़ा था कि वो सुनता है। यानी कि जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, परमात्मा के ज्ञान में रहते हैं, हम तो देखिए पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, यानी कि सभी आत्माएं का स्वभाव है, स्वरूप है कि वो ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। जब जब हम संसार का अप्रतित ढंग से एक संग करते हैं, तमोगुण का संग करते हैं, एक निंदनीय स्थितियों से अपने आप को जोड़ने लगते हैं, पाप कर्मों से जुड़ने लगते हैं, तो फिर आपका हमारा तमोगुण बढ़ने लगता है। इसीलिए तो मैंने देखिए इस आज के विषय को पहले ही बहुत अधिक काले रंग से दर्शाया है, ताकि हम दुर्घटनाओं से बचें, हम इन दुखों में होने वाली जो पीड़ा है उससे अपने आप को बचाएं। यानी आपके हमारे जीवन में जो दुर्घटनाएं घटने वाली हैं, ये मरने के बाद की जो एक अधोगति की स्थितियां हैं, इनसे हमें बचना होगा। बचने के लिए हमें सत्संग करना होगा, सतोगुण की लगाम से अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित करना होगा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की, यानी कि अर्जुन के 5 घोड़ों की, यानी कि आपके हमारे 5 भोग्य विषयों को एक सतोगुण की लगाम से, गुरु की आज्ञा अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, जब परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के अनुसार, तभी हम इसको एक मर्यादा में रख सकते हैं। तो ऐसी सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम तमोगुण का संग एक मर्यादा में नींद रूप में लेते हैं और अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि अपने रजोगुण को एक मर्यादा में रखने के लिए हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, शुभ संस्कारों को बनाने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, जिन विषय भोगों के कारण विषय तामसिक वृत्तियों में गिरने लगता है, बुराइयों से जुड़ने लगता है, तो ये सभी तामसिक स्थितियां होती हैं। और तमोगुण तब तक नियंत्रण में नहीं आता जब तक आपका रजोगुण नियंत्रण में नहीं आता, रजोगुण एक मर्यादा में नहीं आता। और रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए आपको हमें अपना सत्वगुण बढ़ाना होता है, सत्संग करना होता है, ज्ञान में स्थिति को बढ़ाना होता है, ताकि आपके हमारी आत्मा का जो एक मूल ज्ञान की स्थिति है वो लौटने लगती है। ये तभी लौटने लगती है जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार तो तभी बनते हैं जब मनुष्य निरंतर अपने जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, यानी कि सत्संग में आपका हमारा मन लगने लगे, ताकि ज्ञान आपके हमारे कार्य शरीर में टिकने लगे, ताकि आपके हमारे शुभ संस्कार बनने लगे, ताकि मन बुद्धि में कोई विषय भोगों के अमर्यादित फुरने ही नहीं उठे, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम नए पाप कर्मों से बचें। यानी कि हमें समस्या से बचना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटनाएं ना घटे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी, आपके जीवन में भी ज्ञानमय स्थितियां बनने लगी, आपका मन भी सत्संग में लगने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो,
कोई मेरी कही गई बातों पे आपको आपत्ति हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति को लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।